Namaskar friends, once again welcome back to my channel and today I will discuss about market complaint of discoloration, broken, damaged product with such investigation। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं डिस्कलरेशन ऑफ टैबलेट्स, डिस्कलरेशन ऑफ कैप्सूल्स, डैमेज टैबलेट और कैप्सूल, ब्रोकन टैबलेट और कैप्सूल और लीकेज इन कैप्सूल्स, इस तरह की मार्केट कंप्लेंट्स को डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। डिस्कलरेशन ऑफ टैबलेट्स और डिस्कलरेशन ऑफ कैप्सूल, यानी कि जो टैबलेट का कलर है और जो कैप्सूलों का कलर है वो एक्चुअल कलर ना होके उसमें चेंज हो गया है, तो उसकी प्रॉब्लम जब आती है तो उसको एज अ मार्केट कंप्लेंट हम रिसीव करेंगे और देखेंगे कि उसके लिए क्या सजेस्टेड इन्वेस्टिगेशन है और किस तरह से हम इस मार्केट कंप्लेंट के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हमें प्रोडक्ट की हिस्ट्री जाननी होगी जिससे कि हम इन्वेस्टिगेट कर पाएँ। फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ कंप्लेंट एंड कंट्रोल सैंपल, हमें कंट्रोल सैंपल और मार्केट कंप्लेंट का जो सैंपल है उन दोनों का फिजिकल इंस्पेक्शन करना होगा। देन आफ्टर रिव्यू ऑफ बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, उसके बाद हमें बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड बीएमआर को भी रिव्यू करना है। किस लिए? स्पेशल प्रिकॉशंस के लिए जो कि रिक्वायर्ड होंगी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। एग्जांपल जैसे कंट्रोल्ड ह्यूमिडिटी, क्योंकि ह्यूमिडिटी भी एक कंट्रोल उसमें होनी चाहिए। अगर ह्यूमिडिटी कम या अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो भी क्या होगा, जो कलर है टैबलेट्स का वो इफेक्ट कर जाएगा। लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट था हमारा या टेम्परेचर सेंसिटिव था, इसलिए भी हमें जो स्पेशल जो प्रिकॉशंस हैं ड्यूरिंग प्रोसेसिंग उनको रिव्यू करना होगा। बीएमआर में हमें क्लिनिक रिकॉर्ड और ग्रैनुलेशन का हमें क्लिनिक रिकॉर्ड देखना होगा, कंप्रेशन का देखना होगा और कोटिंग इक्विपमेंट्स और एरिया का भी क्लिनिक रिकॉर्ड देखना होगा। क्योंकि डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम क्यों आई है, हो सकता है वहाँ पे प्रीवियस जो हमारा प्रोडक्ट चला हो उसका कलर कुछ और हो और जो हमारा प्रोडक्ट है अब ये कुछ और चल रहा है, तो दोनों का कलर क्या मिक्सअप हो गया हो, तो इस तरह की कलर डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें हम इन प्रोसेस चेक्स जो प्रोडक्शन और क्यूए करते हैं, जैसे कि इन प्रोसेस में आईपीक्यूए भी करता है, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग के दौरान हम इन प्रोसेस चेक्स को भी एक बार रिव्यू करेंगे। फिर कंट्रोल और कंप्लेंट सैंपल की एनालिसिस करेंगे, जैसे कि एसे, डिग्रेडेशन और स्टेबिलिटी डेटा को भी एक बार हम फिर से देखेंगे। और साथ ही साथ हम रिव्यू करेंगे स्टोरेज कंडीशंस को भी, कि जो स्टोरेज कंडीशंस थी हमारे जो डीलर्स हैं उन्होंने किस तरह के स्टोरेज कंडीशंस में इसको रखा था, और हम इसको स्टेबिलिटी के हिसाब से स्टोरेज कंडीशन एक बार फिर से रिव्यू करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हाई टेम्परेचर पर रख दिया हो या जिस टेम्परेचर पे हमने रिकमेंडेड किया उसी टेम्परेचर पे भी कलर चेंज हो रहा हो, तो एक बार हम फिर से इसको रिव्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस तरह से इन्वेस्टिगेट करें तो हम डिस्कलरेशन और टैबलेट और डिस्कलरेशन और कैप्सूल के जो मार्केट कंप्लेन है उसको कुछ हद तक इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट कंप्लेन की, डैमेज, ब्रोकन और लीकेज इन कैप्सूल। अगर हमारे कैप्सूल में कोई डैमेज है, ब्रोकन कैप्सूल्स हैं या लीकेज हो रहा है, उसके लिए हम किस तरह से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं अगर कोई इस तरह की डैमेज या लीकेज की कैप्सूल की मार्केट कंप्लेन आई है तो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या है, जो फिजिकल इंस्पेक्शन करना होगा अपने कंप्लेंट सैंपल का, साथ ही साथ कंट्रोल सैंपल का भी। फिजिकल इंस्पेक्शन में हम देखेंगे कोई वेरिएशन तो नहीं है। फिर हम करेंगे बीएमआर को रिव्यू। बीएमआर को, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड को हमें रिव्यू करना है। किस लिए? विजुअल इंस्पेक्शन रिकॉर्ड देखेंगे हम कि जो लोग उसको विजुअली इंस्पेक्ट कर रहे थे प्रोसेसिंग के टाइम पे, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, तो उन्होंने प्रॉपरली इंस्पेक्ट किया था या नहीं किया था। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी इसमें एक की रोल करेगी, तो उसको भी हमें एक बार देखना होगा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के रिकॉर्ड को। कहीं ऐसा तो नहीं कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा या कम, जितना रिकमेंडेड था उससे कम या ज़्यादा उसमें वेरिएशन आ रहा हो। कैप्सूल फिलिंग मशीन की सेटिंग पैरामीटर्स को भी देखेंगे हम। जो कैप्सूल फिलिंग मशीन है उसमें क्या पैरामीटर्स के हिसाब से सेट थे, क्योंकि जो रिकमेंडेड पैरामीटर्स होते हैं अगर उससे कम या ज़्यादा कर दिया तो भी कैप्सूल्स में डैमेज हो सकता है, ब्रोकन हो सकता है और लीकेज हो सकते हैं। इन प्रोसेस चेक्स देखेंगे जो कि क्यूए और प्रोडक्शन करते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग के दौरान जो क्यूए और प्रोडक्शन का जो रहेगा इन प्रोसेस, उसको भी हम एक बार रिव्यू करेंगे। अब बात करते हैं वेंडर ऑफ ईएचजी कैप्सूल। ईएचजी यानी एम्प्टी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। हो सकता है हमने बीएमआर जो रिव्यू किया उसमें कोई इशू ना निकले और हमारा सब कुछ, हमने प्रोसीजर्स या जो भी हमारे पैरामीटर्स है सब कुछ ओके हों,
लेकिन हो सकता है जो हमारा वेंडर है जहाँ से एम्प्टी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल आया है उसमें ही और कोई प्रॉब्लम और उसी की वजह से क्या डैमेज आया हो या लीकेज हुआ या ब्रोकन हुआ हो। तो हम उसको वेंडर का जो है वेंडर के EHG को भी रिव्यू करेंगे कैप्सूल को। इक्विपमेंट लॉगबुक और कैप्सूल फिलिंग मशीन फॉर ब्रेकडाउन, हम कैप्सूल फिलिंग मशीन के जो इक्विपमेंट लॉगबुक है उसको भी हम एक बार फिर से रिव्यू करेंगे, कहीं उसमें कोई ब्रेकडाउन या कुछ और इशू तो नहीं था। ट्रेनिंग ऑफ द विजुअल चेकर्स, हम ये भी चेक करेंगे जो विजुअल चेकर्स उस टाइम पर उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग थी या नहीं थी, उनका ट्रेनिंग रिकॉर्ड देखेंगे, क्योंकि हो सकता है उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो और वो जो ब्रोकन टैब कैप्सूल्स रहे होंगे उस दौरान तो उसको हटा ना पाए हो या इंस्पेक्ट ना कर पाए हो प्रॉपरली। कंपेटिबल स्टडी ऑफ एम्प्टी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल विद एक्सिपिएंट्स, हम लोगों को एम्प्टी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल की कंपैटिबिलिटी भी देखनी होगी हमारे एक्सिपिएंट्स के अगेंस्ट में कि क्या वो कंपैटिबल थे या नहीं थे। ऐसा तो नहीं कहीं कंपैटिबल ना हो और इसी वजह से क्या है हमारा जो EHG है वो इफेक्ट कर गया हो और ब्रोकन हो गया हो या डैमेज हो गया हो। तो इस तरह से हमें इंस्पेक्शन सजेशन इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे टैबलेट और कैप्सूल का डिस्कलरेशन हुआ है या डैमेज हुआ है या लीकेज हुआ है, तो उसमें बेसिकली जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वही एक मेन रोल प्ले करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर, RH, लाइट और जो हमारे पैरामीटर्स हैं मशीन्स के कहीं वो तो नहीं उनमें कोई अप डाउन है, ये सारी चीज़ें क्या है इनमें इफ़ेक्ट हो सकती है और इसी इफ़ेक्ट की वजह से हमारे पास मार्केट कंप्लेन आ सकती है डिस्कलरेशन की और डैमेज की। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा और पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।